हेलो बेटा लोग, मेरा नाम है CSCSIP मिथुन जायसवाल। बेटा कमेंट के अंदर कमेंट आ रहे थे कि सर जो आपने PDF आंसर शीट दिया ना उसमें सेक्शन नंबर 63 मिसिंग है, ग्राफ का क्वेश्चन प्लीज वो करवा दो। तो बेटा आज मैं आपको करवाने वाला हूँ सेक्शन नंबर 63 जो रहता है हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ से रिलेटेड। डायग्राम व ग्राफ बनाना पड़ता है। जो बच्चे लोग सोच रहे हैं कि हम तो सेक्शन नंबर 63 छोड़ देंगे, उसको हम नहीं करने वाले, तो मैं आपको बताऊं ये आपको भूल के भी ऐसी गलती नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 63 हमारा मतलब 5 नंबर के अंदर हमको क्वेश्चन करने हैं। सभी जितने बाकी क्वेश्चंस होंगे ना उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट होती है आप 3 से 4 पेजेस भरो, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 63 है जो ग्राफ से रिलेटेड होता है उसमें आपको मैक्सिमम 1 सवा 1 पेज का पेज भरना पड़ता है। मतलब कि आपका जो राइटिंग का टाइम है वो बच जाता है। आपको फटाफट एक डायग्राम बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, बस दैट्स इट। उसमें 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं आपको कुछ क्या बताऊंगा, तरकीब बताऊंगा, उस वे के अंदर लिख देना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो, अगर मेरी मेथड को फॉलो करोगे तो भी आराम से 3, 3.5, 4 नंबर कहीं नहीं गए हैं। और अगर आप परफेक्ट लिखोगे तो 5 में से 5 तो पक्के हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे कौन से कंटेंट के ऊपर। चलो मैं बताता हूं आपको कि कैसे आपको क्वेश्चन नंबर 63 को अटेंड करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, गाला के ही पेपर को एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपका जो 63 है वो क्वेश्चन हो भी जाए। तो बेटा देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर यहाँ पे हमको दिया है बर्थ रेट एंड डेथ रेट और क्या बनाना है, क्लस्टर बार डायग्राम बनाना है। ओके, बार डायग्राम के अंदर बर्थ रेट डेथ रेट दे रखा है, कौन से साल का, 51 और 2011, 2 साल का है। ये हमारा बेस हुआ, यहाँ पे हम ईयर लिखेंगे, यहाँ पे हम रेट लिखेंगे, ये पर 1000 होगा। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि मेरे पास कलर मैं बता सकता हूँ लेकिन आप क्या करोगे, आप थोड़ी अलग अलग पैटर्न बना दोगे, ऐसे पैटर्न बना दोगे। एक को ब्लैंक कर दो, एक को ऐसे पैटर्न बना दो कि भाई ये इस पैटर्न का बर्थ रेट है और जो ब्लैंक है वो डेथ रेट का। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये बर्थ रेट का बनाया। अब बर्थ रेट के अंदर देखो, बर्थ रेट के अंदर क्या हो, बर्थ रेट इज गोइंग डाउन। डेथ रेट के अंदर क्या, डेथ रेट भी गोइंग डाउन। तो अब हमको इसको कैसे एनालिसिस करेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको हेडिंग लिखनी है कि आप क्या बता रहे हो, किस चीज के बारे में बता रहे हो। बेस ईयर क्या है आपका, ये वाई एक्सिस पे क्या है, आपने किस चीज को क्या माना है वो बताना है। इस तरह से ऊपर ये बता दो। प्रॉपर स्केल्स एंड मेजरमेंट्स आप यूज करोगे। यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस लिखना है, यहाँ पे आपको वाई एक्सिस लिखना है। ठीक है, प्रॉपर डायग्राम बनाना है। ओके, अब आपको क्या करना है, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए लेकिन इतने है नहीं, मतलब एकदम इजी मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं क्लस्टर बार डायग्राम। किस चीज का, बर्थ रेट डेथ रेट का, कौन से साल का, 1951 टू 2011, वो हमने बता दिया। ओके, अब इसके अंदर हम क्या बताएंगे कि भाई देखो देखो ये जो बर्थ रेट है ना, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या रिडक्शन हो रहा है, 39 से 21 पे जा रहा है 2011। जो डेथ रेट है ना उसमें भी रिडक्शन हो रहा है, 27 से 7.1 जा रहा है, 27.4 से 7.1 जा रहा है। यहाँ पे दोनों के दोनों बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों के दोनों 60 साल में क्या बता रहे हैं, क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड बता रहे हैं। तो दोनों का ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड है। अगर हम बर्थ रेट की बात करें, तो ये क्या है, ज्यादा ज्यादा स्लोअर है। the decline in the birth rate is slower than the decline is birth rate। मतलब कि बर्थ रेट ज्यादा तेजी से डिक्लाइन हो रहा है एज कंपेयर टू हमारा बर्थ रेट। ठीक है, डेथ रेट है ना, डेथ रेट ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है एज कंपेयर टू द बर्थ रेट। ठीक है, मतलब बर्थ रेट ज्यादा तेजी से गिर रहे हैं और बर्थ रेट में भी कमी आ रही है, लेकिन बर्थ उतनी तेजी से नहीं कर रहे जितनी तेजी से डेथ रेट कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बर्थ रेट है उसका उसका डिक्लाइन होने का रीजन क्या है, डिक्लाइन इन द डेथ रेट। क्या, अगर ये जो डेथ रेट कम हो रही है इसका मतलब क्या हुआ होगा, हमारा हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ है, हमारा एपिडेमिक के ऊपर कंट्रोल हुआ है, हमारा जो सैनिटेशन है वो सब, स्वच्छ भारत अभियान, ये सब के कारण क्या हुआ, डेथ रेट में कमी आई है। सर अगर बर्थ रेट में कमी आई है मतलब क्या हुआ, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, एजुकेशन किया जा रहा है, एजुकेटेड किया जा रहा है लोगों को, अर्बनाइजेशन रोका जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, डेथ रेट के अंदर कमी आई है। तो यहाँ पे पहला हमने क्या लिखा, अबाउट कौन सा डायग्राम है, फिर दूसरा क्या लिखा, दोनों डायग्राम के अंदर क्या ट्रेंड है उसको बता दिया, फिर इसके अंदर ओवरऑल क्या हुआ, डाउनवर्ड है, लेकिन जो डेथ रेट है, डेथ रेट वो ज्यादा तेजी से गिरी एज कंपेयर टू बर्थ रेट।
दोनों के रीजन लिखा है और हम इसको डाल दो कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमको वही लिखना है कि ये जो क्लस्टर्ड बार डायग्राम है ये दोनों के दोनों बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों फॉल हो रहे हैं। ये क्या चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, ये बता रहा है ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है, हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हो रही है। बस आपको ये बता देना और 5 में से 5 नंबर आपके होंगे पक्के। ओके सर एक और क्वेश्चन, ठीक है चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पेपर नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 पेपर नंबर 2 का। यहाँ पे हमको क्या पता है, यहाँ पे भी क्लस्टर्ड, बेटा दोनों क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड के बारे में मैं आपको बता चुका। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस चीज का है, रूरल पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन, इसका एनालिसिस मैं आपको सिखा देता हूँ। बाकी डायग्राम में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डायग्राम में देखोगे तो दोनों के दोनों ही बढ़ रहे हैं, हाँ जी दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन रूरल की क्या है हमेशा ज्यादा रही है एज कंपेयर टू द अर्बन। हाँ जी तो बस यहाँ पे लिखते जाओ, पहला ये किस चीज के बारे में है, दूसरा यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन 21 से बढ़ के कितनी हो गई थी 83, जबकि अर्बन की पॉपुलेशन 2.6 से बढ़ के कितना हुआ था 38। ओके दोनों के दोनों में क्या देखने को मिला, दोनों कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ओके लेकिन जो रूरल की पॉपुलेशन है वो क्या है अर्बन की पॉपुलेशन से ज्यादा रही है। ओके यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन है ना, सिर्फ अर्बन की पॉपुलेशन की बात करें तो 1951 के बाद अर्बन की पॉपुलेशन में फास्ट ग्रोथ हुआ है। ये हमने ग्राफ को एक्सप्लेन किया। अब उसका एक रीजन बता दो कि यहाँ पे क्या हुआ है, शिफ्ट, पीपल शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। क्या हो रहा है, पीपल शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। ऐसा क्यों, क्योंकि सिटी क्या ऑफर कर रही है आपको, जॉब, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब आपको प्रोवाइड करे, जिसके कारण क्या हो रहा है लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी होती है, इसलिए लोग क्या करते हैं माइग्रेट हो रहे हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन। कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि ये क्लस्टर्ड डायग्राम जो बता रहा है कि यहाँ पे रूरल अर्बन पॉपुलेशन दोनों ही बड़ा है, लेकिन किंतु परंतु यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन की पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी है। ओके एक मिनट रुक जाना बेटा। ओके तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि कैसे यहाँ पे रूरल और अर्बन पॉपुलेशन दोनों में राइज हुआ है, लेकिन किंतु परंतु हमारा जो रूरल है आफ्टर 1951 के बाद उसमें बहुत ज्यादा तेजी मिली है, और जिसका कारण है लोग माइग्रेशन हो रहे हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन, और ये कारण क्या है अर्बनाइजेशन का। बस ये लिख दिया। ओके सर एक और करवा दो, चलो एक और बता देते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 63 पेज नंबर हमारा पेपर नंबर 3 का, ये बता रहा है एग्रीकल्चर का सेक्टर का रेशियो इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना रेशियो है। अगर आपको ये नहीं मालूम कि नेशनल इनकम क्या होता है, तो नेशनल इनकम का मतलब होता है टोटल जो हमारे देश की इनकम होती है उसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं। उसके अंदर बेसिकली 3 सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर, 3 सेक्टर। यहाँ पे 3 सेक्टर कौन कौन से होंगे, पहला होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन होगा सर्विस सेक्टर एंड देन होगा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पे ये जो नेशनल इनकम होती है ना, नेशनल इनकम को 100% में नापा जाता है कि टोटल 100% में से यहाँ पे इसका रेशियो कितना है। तो यहाँ पे बेटा 100% सॉरी इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, इन तीनों का टोटल मिला के कितना आता है 100% आता है, 100% आता है। ठीक है अब देखो यहाँ पे पहले एग्रीकल्चर का सेक्टर का रेशियो क्या था 53, फिर नेक्स्ट डिकेड के अंदर कितना हुआ 72, नेक्स्ट डिकेड के अंदर 30, 22, 14। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि बेटा जी यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है ना वो कम हो रहा है, और इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो चलो अब इसको फटाफट ऐसे बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज दे रही है और हमको टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम के बारे में पूछा है। तो लाइन डायग्राम क्या होगा, तो ये हमारा लाइन डायग्राम बता दिया। ओके यहाँ पे हमने क्या बताया, ये बता दिया, यहाँ पे शेयर्स ऑफ नेशनल इनकम का ग्रोथ बता दिया। ओके और यहाँ पे हेडिंग दे दी। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, आपको कैसे लिखना है वही हमारी मेथड फॉलो करनी है। पहला ये चीज किसके बारे में आ रहा है, ये आ रहा है लाइन डायग्राम के बारे में, जिसके अंदर हम बता रहे हैं एग्रीकल्चर का सेक्टर का नेशनल इनकम कहाँ से लेके कहाँ तक, 50 से लेके 2012 तक। ओके पहली चीज ये बता दे। अब इसको यहाँ पे बता दो 50s में कितना था 53%, 90s में कितना था 30%, और 2011 के अंदर कितना था 14%। ठीक है ये बता दे, मतलब मैंने अलग अलग का बता दिया। ठीक है अब देखो अगर आप देखोगे ना इसके अंदर, तो यहाँ पे 53, 42, 30, 22, 14 एवरी ईयर क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है। हाँ जी तो देखो द शेयर ड्रॉप इंडिकेटेड इंडियाज इकोनॉमी शिफ्टिंग फ्रॉम प्योरली एग्रियन मतलब एग्रीकल्चरिस्ट टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर
ओरिएंटेड सेक्टर, मतलब बेटा यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो कंट्री है, उसके अंदर एग्रीकल्चर का रेशियो और सर्विस सेक्टर का रेशियो बढ़ रहा है। इसीलिए तो एग्रीकल्चर का रेशियो क्या हो रहा है, ईयर बाय ईयर हमारा क्या होता जा रहा है, कम कम होते जा रहा है। मतलब मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर गिर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर का ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। समझ गए, क्योंकि ये बेटा जी ये हंड्रेड्स में होता है। इसका मतलब ये नहीं होता, एक बच्चे को बहुत कंफ्यूज होना होता है, आप हमेशा इसको ध्यान रखना, एग्रीकल्चर का सेक्टर नेशनल इनकम के अंदर कम होना मतलब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं घट रहा बेटा। यहाँ पे हमारे जो खाना पीना है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर हमको देता है, वो उसका प्रोडक्शन डाउन नहीं हो रहा, उल्टा इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं कि ओवरऑल एग्रीकल्चर का रेशियो कम हो रहा है। समझ गए, तो ये परसेंटेज टर्म में इन कंपेयर टू इंडस्ट्री सेक्टर जिन्होंने ग्रो किया, लेकिन सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बहुत ज्यादा ही ग्रो कर दिया, जिससे क्या हुआ, ओवरऑल इसका परसेंटेज इसका कम हो गया। तो बस यही लिखा हुआ है कि हम मूविंग कर रहे हैं कौन सी इकोनॉमी से, एग्रियन मतलब एग्रीकल्चर से कहां पे जा रहे हैं, इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर के अंदर। ये क्लियर शो क्या कर रहा है कि ग्रोथ किसका हो रहा है, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर का हो रहा है। और इसका होने का कारण, उसका होने का किससे क्या होगा, हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चरल चेंज क्यों, क्योंकि पहले हम 49, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 47 कहां से कमाते थे, हमारा जो देश के अंदर लोग इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर से जो इनकम अर्न करते थे वो 47 होता था, और 53 कहां से होता था, हमारा सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से। मतलब मेरा एग्रीकल्चर जो इनकम होती थी पूरे देश की नेशनल इनकम, इसमें एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर से इनकम कम होती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, हम क्या करें, हमारे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को ग्रो किए, ताकि हमारा क्या हुआ, क्यों, ताकि क्या हुआ, हमने बाहर सर्विस देना, आउट ऑफ इंडिया सर्विस देना प्रोवाइड कर दिया, हमने बहुत सारे मशीन्स एंड फैक्ट्रीज वगैरह खोले और केमिकल्स वगैरह की फैक्ट्रीज चालू की, जिससे क्या हुआ, हमारा उसका जो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा, एग्रीकल्चर बढ़ा, लेकिन इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया, जिससे क्या हुआ, इनका एग्रीकल्चर का रेशियो का कंट्रीब्यूशन कम होता गया। ठीक है, तो बस ये आपको कंक्लूजन लिखना है। चलो एक और करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन नंबर पेज नंबर 63। अब यहाँ पे क्या, सेम वही टाइम बेस्ड डायग्राम, ये हमने डायग्राम बना दिया। ओके, ये किसके बारे में था, अर्बन पॉपुलेशन के बारे में था। अर्बन पॉपुलेशन देखोगे तो आप क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पे 2 से बढ़ी, देन 4 से बढ़ी, देन यहाँ पे फिर से 2 से बढ़ी, फिर यहाँ पे 2 से बढ़ी, लेकिन यहाँ पे वापस इन शॉर्ट क्या हुआ, हर बार राइज होता गया बस। तो इसको आप क्या लिखो, ये डायग्राम किसके बारे में, ये टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम है, किसका, अर्बन पॉपुलेशन कौन से साल से कौन से साल का, वो लिख दिया। फिर 61 में पॉपुलेशन कितनी थी, 81 में कितना था, 2001 के अंदर कितनी एंड 2011 में कितनी थी, ये आपने बता दिया उसको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका एनालिसिस बता दो यहाँ पे कि अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, पहला बता दिया। दूसरा उसका कारण बता दो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं कहां से, रूरल टू अर्बन। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, बेटर एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मिल रही है, इसलिए क्या हो रहा है, लोग अर्बनाइजेशन माइग्रेट कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम अर्बन रूरल टू अर्बन के अंदर, इसीलिए हमारा अर्बनाइजेशन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और यही चीज को आप क्या कर दो, कंक्लूजन में लिख दो, ये टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम के अंदर कंटिन्यूअसली रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण हो गया। चलो एक और बता देता हूँ, यहाँ पे वापस से बार डायग्राम आया, सिंपल बार, और बार के अंदर हमको क्या बताना, माल न्यूट्रिशन की चीज बताए। अब माल न्यूट्रिशन के अंदर बार डायग्राम में देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ, ये तो अच्छी बात है, ठीक है, मगर रुको, ये वापस से इंक्रीज हो गया। ओ हो, माल न्यूट्रिशन जितना डिक्रीज होगा, उतना देश क्या होगा, उतना देश के अंदर प्रगति हो रही है, उतना हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो रही है। तो ओवरऑल देखोगे तो हमारा माल न्यूट्रिशन कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहले इनिशियली 2000 के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से डिक्रीज हुआ था, लेकिन 2005 आते आते वापस ये इंक्रीज हुआ था, और फिर इसके बाद ये कम होने लगा। ठीक है, अब वापस मैं बता देता हूं फटाफट इसको, ये टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम है। हाँ जी, अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन, और ये इस साल का है।
ठीक है, ये पहले साल के अंदर हमारा ये था, दूसरे साल के अंदर ये था, यहाँ पे क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ, मतलब ये इंप्रूवमेंट हुआ, तीसरे साल के अंदर ये वापस से बढ़ गया, चौथे साल और पांचवें साल के अंदर ये क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। यही चीज को आपको इस तरह से ही बता देना है बेटा, पॉइंट वाइज बता देना, ठीक है। 14 से अगर 16 की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, और ये क्या है, सबसे लोवेस्ट है, तो आपको ये बता देना है कि भाई 14 15 में 15.2 जो कि सबका सबसे लोवेस्ट है। और अब आपको इसका रीजन बता दो कि हमने क्या चलाया, गवर्नमेंट प्रोग्राम, हेल्थ केयर फैसिलिटी, न्यूट्रिशन स्कीम्स, अवेयरनेस, हेल्प रिड्यूस माल न्यूट्रिशन। तो ये सारे अवेयरनेस के कारण क्या हुआ, जो हेल्प किए माल न्यूट्रिशन को रोकने में। ओके, अब इसका कंक्लूजन दे दो। कंक्लूजन दे दोगे तो आप दूसरों से हट के लगोगे, हाँ इसने एक्सप्लेन भी किया है और इसने कंक्लूजन भी दिया है। कंक्लूजन में कुछ नहीं है, खाली शॉर्ट में बता देना है कि भाई ये बार डायग्राम किसको बता रहा है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ किसका बताया है, माल न्यूट्रिशन का। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फूड सिक्योरिटी एंड लिविंग कंडीशन हमारी बढ़ती जा रही है, बस। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है वो भी समझा देता हूं, लास्ट क्वेश्चन भी समझा देता हूं। गाला का पेपर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमको बेटा जी, दे रखा है लिटरेसी रेट इंडिया का एंड गुजरात का। हमारा गुजरात इंडिया अगर देखोगे 44, गुजरात का ज्यादा है, वाओ 52, गुजरात का और भी बड़ा 65, ये देखो इससे बड़ा गुजरात में और 69 हुआ, यहाँ पे 74 हुआ, गुजरात में और ज्यादा। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया का लिटरेसी रेट बड़ा है, और इंडिया में गुजरात का कंपेरेटिवली इंडिया से ज्यादा लिटरेसी रेट बड़ा है, बस। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम बनाना है। हाँ जी, ये डायग्राम हमने बना दिया। ओके, ये डायग्राम के अंदर बेटा जी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, आप उसको सुधार लेना। ओके, यहाँ पे बेटा देखो, अब आप मेथड समझ गए, अब मेरे साथ बोलते जाओ क्या करना है। पहला, किस बारे में डायग्राम है। दूसरा क्या बनाना है, अलग अलग ईयर्स का क्या करो, ये परसेंटेज बता दो। गुजरात का कितना है, इंडिया का कितना है, गुजरात का कितना है, इंडिया का कितना है, ये फटाफट ये आप लिख दो। हाँ जी, उसके बाद क्या करो, 2 पॉइंट के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दो। बोथ इंडिया एंड गुजरात क्या हुआ है, उन्होंने कंसिस्टेंटली उनका क्या हुआ, एजुकेशन बढ़ा है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट ओवर द 3 डिकेड। तो यहाँ पे हमारे 3 डिकेड में हमारा क्या बढ़ा है, लिटरेसी रेट बढ़ा है। थ्रू आउट ऑल ईयर्स गुजरात का जो लिटरेसी क्या हुआ है, नेशन की कंपैरिजन में हायर था। अब इसका कंक्लूजन में क्या लिखोगे, ये क्लस्टर्ड बाय डायग्राम जो क्या बताया, सक्सेसफुल एजुकेशन इनिशिएटिव्स हुआ है, इनक्रीज अवेयरनेस ऑफ इंपॉर्टेंस, यहाँ पे हमारा स्कूलिंग बढ़ा, ठीक है, एजुकेशन लिटरेसी रेट बढ़ा ना, ये क्या बता रहा है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है इसको लेके, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूलिंग एट बोथ स्टेट एंड नेशनल लेवल पे, जिसके कारण क्या हुआ, गुजरात एंड इंडिया का क्या हुआ, लिटरेसी रेट बढ़ा। लेकिन गुजरात का फिर भी कंपैरेटिवली क्या हुआ, हाई लेवल परफॉर्मेंस देखा गया है। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे गाला के अंदर पेपर 6 के 6 पेपर के ग्राफ। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको अगर बात करूं तो एक सिस्टमेटिक मेथड फॉलो करो, आराम से 5-6 पॉइंट इजीली बना सकते हो। पहले ग्राफ के बारे में, फिर उसको 2-3 पॉइंट वो जो रेशियोज थे उसको पकड़ के हमने बता दिया, और फिर 1 या 2 पॉइंट के अंदर क्या आप चेंज देख रहे हो वो बता रहे हो। लास्ट में कंक्लूजन लिख के उसको खत्म करो। 5 में से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ग्राफ बनाने के अंदर भी मैंने बताया आपको, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, कौन सी चीज को क्या मान रहे हो, वो डायग्राम की हेडिंग, वो सब चीज आपको बनाते समय आपको ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत छोटा क्वेश्चन आंसर होता है, इसका ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं करता, लेकिन छोटी छोटी बारीकी आपको ध्यान रखते हैं ताकि हमारे कहीं से भी मार्क्स नहीं कटे। ओके, और बेटा एक खुश खबर, मैंने आपको गाला के सारे आंसर दे दिए हैं, आपको तो मालूम ही है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और ये जो सेक्शन जो क्वेश्चन नंबर 63 है वो भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और उसको डाउनलोड कर लेना। अब तो हैप्पी। हाँ जी, तो बेटा जी आपकी इको की पहली एग्जाम में लग जाना धनाधन इको ओसीएम रिवीजन रोज करना, रोज एक बार कर लेके बैठोगे सब पॉइंट मिक्सअप हो जाएंगे, लेकिन रोज के रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, चीजें आसान लगेगी। और मैंने आपकी चीजों आसान लगे इसके लिए मैंने हर एक चीज के आपको वन शॉट दे दिए हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत फास्ट हो, कॉन्फिडेंस आए। एक बार सुन लोगे ना तो फिर चीजें याद करने में आसान होगी। और अगर आपको लगा कि नहीं सर आपके वन शॉट से हमको बहुत फायदा हुआ, तो मेरे को बताना जरूर, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और बेटा ऑल द बेस्ट,
अभी मैच वैच को सबको साइड में कर दो, एग्जाम हमारी 12th एक बार आएगी, ये जो वर्ल्ड कप है आईपीएल है बार बार आएंगे, एक बार एग्जाम खत्म हो जाए फिर जलसे से देखना ना कौन बना कर है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।